हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक टीचर सेंटर एंड लर्नर सेंटर अप्रोच को समझेंगे। दिस इज अबाउट मी, सो लेट्स बिगिन। टीचर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग। एज यू कैन सी, emphasis in this method is on the teacher. Yes. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होंगे? पैसिव होंगे। टीचर का रोल होगा एक्टिव। टीचर सेंटर्ड मेथड्स आर बेस्ड ऑन एसेंशियलिज्म एंड पेरिनलिज्म। इसका मतलब क्या है कि जो पेरिनलिज्म का मतलब क्या है, जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड आइडियाज़ होते हैं जो कांस्टेंट रहे हैं ओवर द टाइम, जिसे काफ़ी समय से फॉलो किया जा रहा है, उसको ट्रांसमिट करना। ओके, emphasizing the transmission of essential knowledge, that is essentialism, जो ज़रूरी नॉलेज है। और पेरिनिलिज्म का मतलब क्या है? टाइमलेस आइडियाज़, मतलब जो ओवर द टाइम कांस्टेंट रहे हैं, कुछ फैक्ट्स एंड आइडियाज़, उस नॉलेज को टीचर ट्रांसमिट करती है, ओके, या करता है। दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स टीचर्स डायरेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस एंड स्टूडेंट्स पैसिवली रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। अब स्टूडेंट्स को यहाँ पे एम्प्टी वेसल्स कहा गया है, क्योंकि वो नॉलेज रिसीव करेंगे, और टीचर यहाँ पे क्या है? नॉलेज प्रोवाइडर। यस, टीचर इज द नॉलेज प्रोवाइडर हियर एंड स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स, वो नॉलेज को रिसीव करेंगे। द टीचर इज लुक्ड अपॉन एज एन एक्सपर्ट बाय द लर्नर्स। लर्नर्स टीचर को एक्सपर्ट या अथॉरिटी के तरह देखते हैं। In this approach, development of the curriculum and control of the learning process is retained by the teacher. मतलब कि सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? टीचर के हाथ में। Teacher's role is to create an environment which stimulates the desired behavior, और जो भी desired behavior है उसको encourage करना टीचर का रोल है, और जो undesirable behavior है स्टूडेंट्स का, उसको discourage भी किया जाएगा। In other words, teachers control the learning situation in order to obtain the desired outcome, guided by the generalized characteristics of the learners. तो टीचर यहाँ पे क्या है? सेंट्रल रोल प्ले करता है, ओके। और सब कुछ टीचर के हाथ में ही है। टीचर एक्टिव भी है, बट स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स आर जस्ट पैसिव लिसनर्स। यहाँ पे रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो भी फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दी जा रही है, स्टूडेंट्स विल एक्सेप्ट दैट इन्फॉर्मेशन। लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचर सेंटर्ड मेथड। एज आई सेड, टीचर इज द सेंटर ऑफ नॉलेज एंड इन चार्ज ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स आर पैसिवली रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। इंस्ट्रक्टर्स रोल इज टू बी प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, प्राइमरी इंफॉर्मेशन गिवर, ओके। Teachers and professors act as the sole supplier of knowledge, मतलब कि only supplier of knowledge यहाँ पे कौन है? टीचर। और कहीं से भी स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, टीचर ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है यूजिंग डिफरेंट टीचिंग एड्स ऑल्सो। अब हम टाइप्स पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड्स कौन से हैं। फर्स्ट इज लेक्चर। अब लेक्चर हम सब जानते हैं कि जब लार्ज ग्रुप होता है तब लेक्चर यूजफुल हैं, ओके, लार्ज ग्रुप्स में। जैसे एट अ टाइम आपने 100 स्टूडेंट्स को लेक्चर देना है, तो वहाँ पे ये सूटेबल है, क्योंकि आप इंडिविजुअली वहाँ पे आप स्टूडेंट्स पे फोकस नहीं कर पाओगे। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर रहे हो थ्रू द लेक्चर, बट आप साथ में चीज़ों को शो भी कर रहे हो, और जब आप चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो, शो कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स की यहाँ पे सेंसेस इन्वॉल्व हैं। एंड वी नो कि जब मैक्सिमम सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड बेटर थ्रू द ऑब्जर्वेशन। जब चीज़ों को देख के सीखते हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक माइंड में रिटेन भी रहती हैं। तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, ये टीचर सेंटर्ड मेथड्स में आता है। थर्ड इज द क्वेश्चन आंसर मेथड। इसे सोक्रेट्स ने दिया था। यस, फिलोसोफर थे सोक्रेट्स, उन्होंने दिया था। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, इसे एलेंटिक मेथड भी कहते हैं।
ओके, एलेंटिक क्वेश्चन आंसर मेथड को एलेंटिक मेथड भी कहते हैं। अब एलेंटिक का क्या मतलब है? किसी आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट करना। ओके, रिफ्यूट एन आर्ग्यूमेंट, क्योंकि क्वेश्चन आंसर है तो आप ज़रूरी तो नहीं आप हमेशा सबसे अग्री करोगे, आप किसी को रॉन्ग भी प्रूव कर सकते हो, यस, क्योंकि सबके डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। अब रिफ्यूट का मतलब क्या है? किसी को रॉन्ग प्रूव करना, है ना, टू प्रूव रॉन्ग, किसी को गलत प्रूव करना, इसीलिए इसे एलेंटिक मेथड कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स आस्किंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस टू चैलेंज स्टूडेंट्स अजम्पशंस एंड इनकरेज द क्रिटिकल थिंकिंग। ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर के थ्रू स्टूडेंट्स बेटर सीखते हैं, तो उन क्रिटिकल थिंकिंग को भी ये स्टिम्युलेट करता है। नेक्स्ट कम्स टीम टीचिंग। नाउ मेनी स्टूडेंट्स थिंक कि यहाँ पे टीम की बात हो रही है तो चलो लर्नर सेंटर इसको मान लेते हैं, बट इट इज़ नॉट सो। टीम टीचिंग मीन्स, देखो टीम वर्ड टीचिंग के साथ लगा है ना, तो यहाँ पे टीचर्स की टीम होती है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर देयर आर 2 टीचर्स हियर, इट कैन बी मोर देन 2 ऑल्सो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो अपने अपने एरियाज़ में एक्सपर्ट हैं, यस, और वो एक सेम क्लास को टीच कर रहे हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो दिस इज टीम टीचिंग। नाउ लेट अस स्टडी दिस। टीम टीचिंग इन्वॉल्व्स a group of instructors working purposefully, regularly, cooperatively to help a group of students of any age learn. Teachers together set goals for a course, design the syllabus, prepare individual lesson plans, teach the students and evaluate their results. सब कुछ वैसे ही होता है जैसे एक टीचर करता है, बट यहाँ पे एक टीचर के बजाय 2 और मोर देन 2 टीचर्स हैं, और वो सेम क्लास को टीच करते हैं अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से। ओके, सो टीम टीचिंग इज अ मेथड ऑफ अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको, या तो बेटर होगा कि आप इसको 1-2 बार रिवाइज करके खुद बिना देखे इसको आप लिखना स्टार्ट करो, और फिर देखो कि आपको कितने याद रहते हैं। देखो, टीचर सेंटर क्या है? लार्ज ग्रुप मेथड है जब ज़्यादा स्टूडेंट्स हों। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी क्या है? स्मॉल ग्रुप मेथड। लर्नर सेंटर क्या है? इट इज़ कम्प्लीटली इंडिविजुअलाइज्ड, यहाँ पे स्टूडेंट्स खुद करते हैं सब कुछ लर्नर सेंटर में। मिक्स्ड में यहाँ पे दोनों का रोल आ जाता है, टीचर और स्टूडेंट्स का भी। टीचर सेंटर इज कम्प्लीटली टीचर सेंट्रिक अप्रोच वेयर टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर पैसिव। लेक्चर आ जाएगा, हमने अभी पढ़ा था, टीम टीचिंग आ जाएगा, या फिर टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी में क्या आ जाएगा? स्मॉल ग्रुप मेथड है ये, और सेमिनार्स या फिर ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड एंड ट्यूटोरियल्स, केस स्टडी, डिमॉन्स्ट्रेशन। ओके, यहाँ पे देखो कुछ है जो रिपीटेड हैं, जैसे आप देखोगे ट्यूटोरियल्स यहाँ पे भी है और केस स्टडी यहाँ पे है, और ट्यूटोरियल्स, केस स्टडी एंड प्रोजेक्ट वर्क जो हमने पढ़ा था मिक्स्ड में भी है, और यहाँ पे लर्नर सेंटर में भी है। सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन कैसा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें फर्स्ट ऑप्शन लेक्चर, सेकंड टीम टीचिंग, थर्ड वीडियो प्रेजेंटेशन, और मान लो फोर्थ आपको दे दिया यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग, यस, ब्रेनस्टॉर्मिंग का ऑप्शन दे दिया। अब आपसे पूछेंगे कि बताओ इसमें से लर्नर सेंटर कौन सा है, तो आपको अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस जाना है। आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करो कि लेक्चर, टीम टीचिंग और वीडियो प्रेजेंटेशन तो नहीं होगा, ये तीनों तो टीचर सेंटर है, सो ऑब्वियसली योर आंसर विल बी ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब अगर आप इस स्लाइड के अकॉर्डिंग जाओ तो देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग मिक्स्ड में है, बट अगर ऑप्शंस में आप एलिमिनेट कर पा रहे हो स्पेसिफिकली कि कौन सा टीचर सेंटर है, तो आपको लर्नर सेंटर पूछा है तो आप ऑब्वियसली एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाओगे। एट द एंड वी विल डू क्वेश्चंस ऑल्सो, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके, अब इनको हम 1 by 1 समझ भी लेते हैं, बट इफ़ यू कम टू लर्नर सेंटर, अब यहाँ पे देखो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी है, दिस इज़ कम्प्लीटली लर्नर ओरिएंटेड। यहाँ पे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में टीचर की ज़रूरत नहीं होती। ओके, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में टीचर की ज़रूरत नहीं होती। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इंटरैक्टिव वीडियो, जहाँ पे स्टूडेंट खुद, जैसे अब आप इस वीडियो को देख रहे हो
तो यहाँ पे आप सिर्फ मतलब खुद अपने पेस पे सीख रहे हो ना, आप चाहो तो 1.5 पे देख लो, आप चाहे तो 2x पे देख लो, अगर आपने रिवीजन करनी है। इफ़ यू आर टेकिंग डाउन नोट्स ऑल्सो, तब आप नॉर्मल पेस पे भी देख सकते हो। ओपन लर्निंग इज ऑल्सो लर्नर सेंटर्ड। PSI, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसे हम डिस्कवरी लर्निंग भी कहते हैं। यस, डिस्कवरी लर्निंग, जहाँ पे स्टूडेंट्स खुद डिस्कवरी करके सीखते हैं। रोल प्लेइंग, सिमुलेशन, तो ये सारे ही लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में आते हैं। ओके, अब लर्नर सेंटर्ड क्या है? जहाँ पे लर्नर्स एक्टिवली एंगेज होते हैं, रिफ्लेक्ट, कंस्ट्रक्ट करते हैं मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। कंस्ट्रक्शन, यस। कॉम्प्लेक्सिटी, कंटेक्चुअलाइजेशन, मतलब कि रियल लाइफ से चीज़ों को रिलेट करना। कोलैबोरेशन, कन्वर्सेशन टू फोस्टर मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लर्नर सेंटर में लर्नर सेंट्रल फिगर होते हैं। टीचर यहाँ पे पैसिव होगा, यहाँ पे लर्नर्स विल एक्टिवली एंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस, पार्टिसिपेट करते हैं वो डिस्कशंस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जिससे कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तो इंस्ट्रक्टर्स रोल क्या है? टीचर का रोल यहाँ पे क्या रहेगा? फैसिलिटेट करना स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस को, उसको गाइड करना। जहाँ पे स्टूडेंट को हेल्प की ज़रूरत हो वहाँ पे टीचर उसको हेल्प प्रोवाइड करेगा। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच एम्फेसाइजेस कोलैबोरेटिव लर्निंग, यहाँ पे सब मिल के सीखते हैं। यस, वेयर स्टूडेंट्स नॉट ओनली लर्न फ्रॉम द टीचर्स, सिर्फ टीचर्स से ही नहीं सीखते बल्कि अपने पीयर्स, मतलब जो उनके क्लासमेट्स हैं उनसे भी सीखते हैं। जो सेम एज ग्रुप के होते हैं उन्हें हम पीयर्स कहते हैं। यस, क्लासमेट्स। मेकिंग नॉलेज एक्विजिशन अ मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटरैक्टिव प्रोसेस। और लर्नर सेंटर में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी होता है और समेटिव इवैल्यूएशन भी होता है। नाउ व्हाट इज दिस? आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आप उस वीडियो को देख सकते हो। फॉर्मेटिव क्या होता है? ड्यूरिंग द क्लास, जो क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, तो ये ड्यूरिंग द लेसन किया जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ताकि पता चले कि स्टूडेंट्स को कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। समेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है एकदम एंड में, जिसमें आपको ग्रेड्स दे दिए जाते हैं, या ऐसे ABC व्हाट्सोएवर ग्रेड्स दिए जाते हैं, और वहाँ पे आपको मार्क्स मिलते हैं या परसेंटेज आती है, जिससे कि क्वांटिटेटिव होता है ये मेनली समेटिव इवैल्यूएशंस। तो प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस फीडबैक टू द लर्नर्स एंड एड्रेसिंग द qualitative aspects of their progress rather than relying solely on the traditional summative assessment. तो पहले क्या होता था? सिर्फ एंड में टेस्ट्स होते थे, तो अब समेटिव इवैल्यूएशन पे फोकस ना करके फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों पे ही फोकस किया जाता है, ताकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट को रेमेडियल क्लासेस की ज़रूरत है या नहीं। यस, तो उसी वक्त हम उस पर फोकस करके उसको, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ लेट डिस्कस द मेथड्स वन बाय वन। डिस्कशन मेथड क्या है? जहाँ पे स्टूडेंट्स कम टुगेदर इन अ ग्रुप टू टॉक अबाउट अ टॉपिक। यस, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं और कलेक्टिव कन्वर्सेशन करते हैं, जहाँ पे हर एक पार्टिसिपेंट के, हर एक स्टूडेंट के अपना पर्सपेक्टिव होता है, उनके अपने व्यूज़ होते हैं, उनको शेयर किया जाता है और कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस वो गेन करते हैं। पैनल डिस्कशन में क्या होता है? कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं। यस, उन्हें स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। अब ये सारे एक्सपर्ट्स जब अपने व्यू पॉइंट्स शेयर करेंगे, तो जो लर्नर्स होंगे उनको एक डीप अंडरस्टैंडिंग गेन कर पाएंगे वो। यस, तो उन्हें एक बिगर पिक्चर दिखाई देगी। It will help the learners to see a bigger picture of the topic from the different angles. Next is debate. Debate हमें पता है for या फिर against the topic होती है। जो भी current topics होते हैं, जैसे आप इंटरनेट ले लो, यस, इंटरनेट या सोशल मीडिया, तो एक ग्रुप होगा। अगर हम बात करें ग्रुप 1, तो वो for the topic बोल रहा है, और अगर ग्रुप 2 होगा वो against the topic बोलेंगे।
हर एक के अपने व्यू पॉइंट्स होंगे, तो वो अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट साइड्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इशू. इट्स लाइक अ स्ट्रक्चर्ड रिस्पेक्टफुल आर्ग्यूमेंट. ओके, आपने किसी के सेंटिमेंट्स को हार्म नहीं करना है. रिस्पेक्टफुल आर्ग्यूमेंट होगी जहाँ पे लर्नर्स डिफेंड करते हैं, लर्नर्स लर्न टू डिफेंड देयर ओपिनियन. ठीक है, अपने ओपिनियन को बचाना, प्रोटेक्ट करना, एंड कंसिडर द अपोजिंग व्यू पॉइंट्स. पर दूसरे के व्यू पॉइंट को भी आप समझते हो. ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? जहाँ पे एक टीचर ने लर्नर्स को बोला कि आप किसी टॉपिक के बारे में आके कुछ भी आइडियाज़ दो. यस, तो ये टीचर अब क्रिटिसाइज नहीं करेगा. यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्रिटिसाइज नहीं किया जाता. हर एक लर्नर के व्यू पॉइंट को की रिस्पेक्ट की जाती है. हर तरह के आइडियाज़ को यहाँ पे वेलकम किया जाता है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे क्वांटिटी पे फोकस होता है, क्वालिटी पे फोकस नहीं होता. क्योंकि टीचर क्या चाहता है यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ आएँ. ओके, इवन द क्रेजी आइडियाज़ आर वेलकम्ड. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? जहाँ पे आइडियाज़, क्रिएटिविटी को इनकरेज किया जाता है और हर एक आइडिया को वेलकम किया जाता है. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्क्स वेल विद मैनी पीपल एंड इट डजंट टेक मच टाइम, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नॉट लेट इट गो फॉर टू लॉन्ग. ना, छोटा सेशन होता है, अगर आप उसको ज़्यादा लॉन्ग लेके जाओगे तो वो हो सकता है कि लोगों का उसमें इंटरेस्ट ना रहे. बट यहाँ पे जजमेंट नहीं होती, यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं होता, क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है. रिमेंबर दिस. रोल प्ले. रोल प्ले, एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई भी कैरेक्टर को प्ले करते हैं. पार्टिसिपेंट्स यूज देयर ओन एक्सपीरियंसेस टू प्ले अ रियल लाइफ सिचुएशन. यहाँ से क्या होता है, जब वो आप खुद किसी रोल को प्ले कर रहे हो, आप एक्ट कर रहे हो, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और आप दूसरों के लिए, आपके मन में एम्पैथी होती है, आप उनको समझ पाते हो अच्छे से. कोऑपरेटिव लर्निंग. कोऑपरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट्स ग्रुप में वर्क करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, लर्निंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है. यस, टीचर्स यूज दिस मेथड टू सी हाउ स्टूडेंट्स वर्क इन अ टीम, कि स्टूडेंट्स कैसे टीम में वर्क करते हैं, वो कैसे एक दूसरे को लीड करते हैं. इन कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स कैन हैव ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड डिस्कशंस. टीचर हेल्प भी करेगा जब भी स्टूडेंट्स को ज़रूरत होगी. बट यू नो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग. वैसे हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं कि कोऑपरेटिव मतलब कि मिलके ग्रुप में वर्क करना. बट आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो. कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव का डिफरेंस. कोऑपरेटिव में क्या होता है? कोऑपरेटिव लर्निंग में आप पहले खुद पे फोकस करोगे. आपका पहला फोकस इंडिविजुअल मतलब कि सेल्फ पे रहेगा. यस, इंडिविजुअल या सेल्फ पे रहेगा. उसके बाद आप सेकेंडली आप किसको कंसिडर करोगे? ग्रुप की नीड्स को कंसिडर करोगे. बट कोलैबोरेटिव लर्निंग में आप शुरू से ही आप एज अ टीम वर्क करते हो, आप ग्रुप के लिए वर्क करते हो. ओके, डू वॉच दैट वीडियो. अगर आप प्लेलिस्ट में जाके सिंपली सर्च करोगे ना, टीचिंग एप्टीट्यूड की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. आप वहाँ पे देखना, आपको समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इप्सैटिव इवैल्यूएशन, ठीक है, इप्सैटिव असेसमेंट क्या होता है, उस सब पे वीडियो बनाई है, तो आप उसको ज़रूर देखें. ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट. केस स्टडीज. Case studies are a teaching method where students study specific scenarios और situations. जैसे स्कूल में होता था ना, हमें जैसे प्रोजेक्ट मिलता था कि आप किसी भी, जैसे हल्दीराम्स पे आप केस स्टडी करो, केस स्टडी बनाओ कि वो कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं. जैसे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स के ऊपर आपको केस स्टडी बनानी है किसी भी आउटलेट पे या किसी भी शोरूम पे, किसी भी कंपनी की, तो दैट इज़ अ केस स्टडी. तो वहाँ पे आप खुद इन्वॉल्व होते हो, आप रियल लाइफ सिचुएशंस को समझते हो और उससे आप कुछ सीखते हो. दे आर ऑफन बेस्ड ऑन द एक्चुअल इवेंट्स, जो चीज़ों को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाता है. और उसमें
क्या होता है, यू वॉचिंग अ सिचुएशन अनफोल्ड एंड देन डिस्कसिंग व्हाट यू वुड डू इफ यू वर अ पार्ट ऑफ इट। आप अगर खुद आप उस चीज़ का हिस्सा होते तो आप उसको कैसे आप उस पर रिएक्ट करते। ओके, सो दिस मेथड इज यूज्ड इन द हायर एजुकेशन, जहाँ पे स्पेशली एज आई टोल्ड यू बिजनेस एंड लॉ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट्स, क्योंकि बिजनेस की केस स्टडीज़ की जाती है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, क्या रूल्स फॉलो करते हैं, यस कैसे उन्होंने इतना प्रॉफिट अचीव किया, कंपैरिजन करना पास्ट ईयर प्रॉफिट्स को करेंट प्रॉफिट से। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड हो गया, या इसमें स्टूडेंट्स खुद इन्वॉल्व होते हैं। यस, योर होमवर्क विल बी, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग किसने दी थी, ठीक है, गिवन बाय whom, आपने नेम कमेंट करना है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग वॉज गिवन बाय whom एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग वॉज गिवन बाय whom। ये दो आपके होमवर्क क्वेश्चन है। सो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मेमोराइज नहीं किया जाता, कॉन्सेप्ट्स को समझा जाता है और क्यूरियोसिटी होती है यहाँ पे स्टूडेंट्स में कि हाँ मैंने खुद से चीज़ें सीखनी है। यस, स्टूडेंट्स टेक एन एक्टिव रोल इन द लर्निंग, जो कि जिससे कि वो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, चीज़ों को खुद करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग द थिंग्स। अच्छा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हम WBL भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज WBL? वर्क बेस्ड लर्निंग। ओके, वर्क बेस्ड लर्निंग, hands on experience, hands on activities, field work, group projects which help them understand and remember what they have learned through their own experiences। क्योंकि वो खुद फील्ड में उतरे हैं, खुद उन्होंने चीज़ों को किया है, खुद एक्सपीरियंस गेन किया है, तो वो चीज़ों को लॉन्गर टाइम तक रिटेन कर पाते हैं। ओके, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देखो, जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो, यस, मॉक टेस्ट देते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि सब कुछ पहले से प्रोग्राम्ड है। यस, आपने आंसर्स करने हैं, आपको उसी वक्त फीडबैक मिल जाएगा कि आपके कितने सही गए कितने गलत गए। यस, तो यहाँ पे इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं? प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, इमीडिएट फीडबैक या इमीडिएट कंफर्मेशन, सेल्फ पेस, आप अपनी पेस मीन्स स्पीड, आप अपनी स्पीड पे सीख सकते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन, और आपको एंड में पता भी चल जाता है कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए या आपको कौन से सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट चाहिए। सो दैट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अनदर क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इज कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन किसके ऊपर बेस्ड है? तो इट इज बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहाँ से आया हुआ है क्वेश्चन, इट इज बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग किसकी थी? BF स्किनर ने दी थी। यस, ये कौन सी थ्योरी थी? बिहेवियरिस्ट थ्योरी थी, जो कि BF स्किनर ने दी थी। इसमें हम ज़रा सा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या था? स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप था। यस, SR, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। इसीलिए इसे हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स से कंडीशनिंग की जा रही है। यहाँ पे क्या होता है कि जो तो जैसे मान लो कि रिस्पॉन्स है, ठीक है, आपने रिस्पॉन्स दिया किसी स्टिमुलस को रिएक्ट करके। अब उस रिस्पॉन्स को अगर रिवॉर्ड किया जाएगा, यस, अगर आपने करेक्ट रिस्पॉन्स दिया तो उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, और जब रिवॉर्ड किया जाएगा तो उससे क्या होगा? आपका बिहेवियर स्ट्रेंथन होगा। यस, स्ट्रेंथन बिहेवियर। अब अगर रिस्पॉन्स रॉन्ग है, गलत रिस्पॉन्स दिया या फिर रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया,
तो जब सही रिस्पॉन्स पे रिवॉर्ड मिल रहा है तो गलत रिस्पॉन्स पे क्या मिलेगी? ऑब्वियसली पनिशमेंट मिलेगी। तो जब पनिशमेंट मिलेगी तो आप वो बिहेवियर को दोबारा नहीं रिपीट करोगे और वो बिहेवियर आपका वीक हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने रिपीट किया तो पनिशमेंट मिलेगी। यस, तो इस चीज़ को BF स्किनर ने समझाया था। अब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपका मान लो मॉक टेस्ट में कुछ आंसर्स गलत हो गए तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई। अब नेगेटिव मार्किंग हुई तो वो एक तरह से आपके लिए पनिशमेंट का काम कर रही है। यस, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। हमारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है UGC नेट में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ये क्या है? इट इज़ कम्प्लीटली इंडिविजुअलाइज्ड, ये लर्नर सेंट्रिक है, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है। यस, सो नेक्स्ट कम्स PSI, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसे हम केलर्स प्लान भी कहते हैं। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है? केलर्स प्लान। किसने दिया था? फ्रेड एस केलर, गिल्मर शर्वन, कैरोलिन बोरी एंड रुडोल्फ आजी। आपने ये नेम्स याद रखने हैं। और PSI को केलर प्लान कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना। पर्सनलाइज्ड सिस्टम मतलब कि आप अपने पेस पे आप सीख रहे हो। यस, आप अपने पेस पे सीखते हो और यहाँ पे इंडिविजुअलाइज्ड ये अप्रोच है। यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट पे ध्यान दिया जाता है। पहले प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन था, इसी को ध्यान में रख के फिर केलर ने बाद में पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया था। BF स्किनर की थ्योरी पे बेस्ड उन्होंने फिर पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया था। ओके, और ये क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, मतलब कि लर्नर सेंट्रिक आप इसे कह सकते हो। लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, इंडिविजुअल अपने पेस पे सीखता है यहाँ पे। नेक्स्ट कम्स ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड जैसे मैंने पहले भी बताया, इसे हम क्या कहते हैं? डिस्कवरी लर्निंग। ओके, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स आप देख सकते हो। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्टिव लर्निंग, इंडिपेंडेंस, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, टीम वर्क, रियल वर्ल्ड कनेक्शन। आप अपनी नॉलेज जो आपने सीखी है वो आप अप्लाई कर पाते हो रियल वर्ल्ड में। यस, deep understanding, it helps the students to gain a deeper understanding about the concepts and not just memorize the facts. आप सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे फोकस नहीं करोगे, यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक एज यू आर एक्सपीरियंसिंग इट, है ना। आपकी क्रिएटिविटी डेवलप हो रही है तो ऑब्वियसली आप डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन करोगे, और जो अंडरस्टैंडिंग आपने गेन की है उससे आप लाइफ लॉन्ग सीखते हो। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ्स। ओके, अब ये किसने दिया था? ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट, समटाइम्स सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग किसने दी थी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग किसने दी थी, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, ह्यूरिस्टिक मेथड। ओके, रिमेंबर दीज। आप एक पेज पे नोट डाउन कर लो ये सारी मेथड्स और उनके प्रोपाउंडर्स कि किन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी हैं। नाउ लेट अस, वैसे हम तो समझ ही गए अब, यस, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं टीचर सेंटर एंड स्टूडेंट सेंटर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे नॉलेज इज गिवन बाय द टीचर, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज, खुद बिल्ड करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। ओपन एंडेड लर्निंग होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स पैसिव होती है, यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर में एक्टिव। यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ नॉलेज आउटसाइड द कंटेक्स्ट वेयर इट विल बी यूज्ड, मतलब रियल लाइफ से उतना लिंक नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो मेमोरी पे फोकस किया जाता है ना, फैक्ट्स पे फोकस किया जाता है। बट स्टूडेंट सेंटर में यहाँ पे आप रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में उसको अप्लाई कर पाते हो। टीचर सेंटर में राइट आंसर्स पे फोकस किया जाता है क्योंकि मेमोरी है, रोट लर्निंग है। बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टिंग द बेटर क्वेश्चंस एंड लर्निंग फ्रॉम एरर, आप अपनी गलतियों से सीखते हो। टीचर सेंटर में सिंगल डिसिप्लिन फोकस, बट यहाँ पे इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज़ की जाती है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लिंक किया जाता है। टीचर इवेलुएट्स एंड असेसेस द लर्निंग थ्रू स्कोर्ड टेस्ट्स, यहाँ पे वैरायटी ऑफ वे से इवेलुएशन किया जाता है। स्टूडेंट्स आर द लर्नर्स, यहाँ पे सिर्फ टीचर सेंटर में तो टीचर अथॉरिटी है, यस, टीचर इज एन एक्सपर्ट,
तो स्टूडेंट्स ही सीखते हैं, बट यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर में टीचर भी सीखता है और स्टूडेंट्स भी सीखते हैं, दे बोथ लर्न टुगेदर. ओके, नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चंस. ये कुछ PYQs हैं. अब आप इनको सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि आपको कितना आता है. बट आई हैव ऑल्सो रिटन द आंसर्स हियर. द रीज़न इज़ दैट जब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस स्लाइड का, जब आपको इन फ्यूचर कभी रिवाइज करना हो तो आप उस स्क्रीनशॉट से रिवाइज कर सकते हो. ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे आंसर्स भी लिखे हैं. बट वी विल डिस्कस दिस. ठीक है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग. ग्रुप सेंटर्ड पूछ रहा है, मतलब कि स्टूडेंट्स के बारे में. तो लेक्चर तो नहीं होगा. टीम टीचिंग मैंने बताया, 2 टीचर या 2 से ज़्यादा टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा. डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, टीचर कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है, तो ये भी नहीं होगा. ब्रेनस्टॉर्मिंग, दैट इज डी, विल बी योर आंसर. ओके, अक्टूबर 2022 में ये आया था क्वेश्चन. उसके बाद, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग्स यूज्ड इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग आइडेंटिफाई द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच. लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पर पूछा है. चॉक एंड टॉक तो नहीं होगा. लेक्चर अगेन नहीं होगा. सो यू कैन सी हमने एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करना है. अब जहाँ पे बी और सी है ना, आप उसको कट कर दो. यहाँ पे बी है, ये ऑप्शन नहीं होगा. यहाँ पे सी है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा. यहाँ पे भी सी है, आप इसको भी कट करो. अल्टीमेटली यू हैव रीच्ड द आंसर. और हमने अभी बाकी ऑप्शंस पढ़े भी नहीं थे. तो दिस वे यू हैव टू सॉल्व. तो प्रोजेक्ट मेथड तो आएगा, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस भी आएगा. स्टूडेंट खुद सीख रहा है विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर. यस, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, ये भी हमने पढ़ा था. तो A, D एंड E विल बी योर आंसर. अब यहाँ पे क्या पूछा है 3 नंबर क्वेश्चन में, टीचर सेंटर. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो लर्नर सेंटर है. यस, डिस्कशन मेथड या ये भी लर्नर सेंटर है. वैसे मिक्स्ड में आएगा लर्नर सेंटर, पर क्योंकि हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है. यस, इंक्वायरी अप्रोच, ये भी लर्नर सेंटर है, क्योंकि खुद लर्नर इंक्वायरी कर रहा है. यस, खुद सीख रहा है, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है. तो टीचर सेंटर पूछा है यहाँ पे, तो दिस विल बी योर आंसर. आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी. अब यहाँ पे लर्नर सेंटर, ये तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि इंक्वायरी तो लर्नर ही करता है. सो दिस इज योर आंसर ए. लेक्चर में तो ये तो टीचर सेंटर है, डिमॉन्स्ट्रेशन भी टीचर सेंटर, टीम टीचिंग भी टीचर सेंटर. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, टीचर सेंट्रिक. चॉक एंड टॉक इज टीचर सेंट्रिक. केस स्टडी तो लर्नर सेंटर, बाकी तीनों लर्नर सेंटर है. फील्ड वर्क, एक्टिविटी बेस्ड, केस स्टडीज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचर सेंट्रिक. टीचर सेंट्रिक मेथड आउटसाइड द, ये देखो, आउटसाइड द टीचर सेंट्रिक मेथड. आउटसाइड द टीचर सेंट्रिक मेथड मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है. टीचर सेंट्रिक से बाहर मतलब कि लर्नर सेंटर्ड के बारे में पूछ रहा है. अब देखो, मेनी ऑफ यू विल रीड टीचर सेंट्रिक पूछा है तो आंसर लगा दोगे, आपने आउटसाइड वर्ड देखा ही नहीं, तो गलत हो जाएगा. तो लर्नर सेंटर्ड पूछा है तो सी विल बी योर आंसर. इंक्वायरी अप्रोच, लर्नर्स इंक्वायरी के थ्रू सीखते हैं. बाकी हमने तीनों पढ़ चुके थे हम. ये तीनों क्या है, टीचर सेंट्रिक. सी इज द आंसर. इन अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच और टीचर, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में टीचर क्या करेगा, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड देगा, मतलब कि सिर्फ रिवॉर्ड उसको दे के इनकरेज करेगा, या फिर इनकरेज करेगा स्टूडेंट्स को कि आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी लर्निंग की, या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करेगा ताकि वो अच्छे से पढ़ा पाए, या फिर प्रेजेंट को पास्ट से रिलेट करेगा. सो यस, यू आर राइट, बी इज करेक्ट. देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के फेवर में बात जा रही है, अगर स्टूडेंट सेंटर के बारे में पूछा है तो जो स्टूडेंट के बारे में जहाँ पे ज़्यादा आप फोकस कर रहे हो, उनकी डेवलपमेंट हो रही है, वही आंसर होगा. अब यहाँ पे देखो, टीचर मटेरियल तो यूज़ करेगा, सी विल नॉट बी द आंसर, क्योंकि अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करना ताकि टीचिंग इफेक्टिव हो पाए, ये उसका पार्ट ज़रूर हो सकता है. बट स्टूडेंट्स के फेवर में ज़्यादा, जहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व कहाँ पे हो रहे हैं, इनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्टूडेंट्स खुद, क्योंकि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है,
स्टूडेंट्स ही तो एक्टिव होते हैं ना। ये जो सी ऑप्शन है यहाँ पे तो टीचर, ये तो टीचर सेंट्रिक की बात हो गई कि टीचर टीचिंग लर्निंग एड्स यूज कर रहा है। ओके, सो बी इज द आंसर हियर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, which of the following strategies of teaching is learner centered? Cybernetics, lecture with audio visual, लर्नर पूछा है ना तो ये तो हम देखते ही काट देंगे, यहाँ पे टीचर होगा। क्वेश्चन आंसर सेशन, ये भी हमें पता है, ये भी टीचर ओरिएंटेड है। प्रैक्टिकल टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट है तो ये तो लर्नर आएगा। अब ग्रुप डिस्कशन भी है और साइबरनेटिक्स भी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बी और सी को कट करो, क्योंकि ये हमें पक्का श्योर पता है कि बी और सी तो कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था, सो यू कैन सिंपली स्ट्राइक ऑफ दीज ऑप्शंस। अब देखो डी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये तो पक्का आएगा टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट। कंफ्यूजन कहाँ पे है, ए आएगा या फिर ई आएगा। अब देखो ग्रुप डिस्कशन, वैसे तो ये मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का पार्ट है, बट साइबरनेटिक्स का पहले मीनिंग समझते हैं। साइबरनेटिक्स का मतलब होता है टू स्टीयर या फिर नेविगेट करना। ओके, यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोट्स। गवर्न करना, ताकि आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, जिसे कि हम यहाँ पे सिस्टम कह सकते हैं, उसको आप उसके गोल तक ले जा पाओ। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट्स और टीचर्स ही तो इन्वॉल्व होते हैं। यस, उनको उनके गोल तक लेके जाना। तो ये देखो साइबरनेटिक्स क्या हो गया, ये एक ब्रॉड टर्म हो गया। यस, एक ब्रॉड टर्म है जहाँ पे स्टूडेंट्स को उनके गोल तक पहुँचाने की बात हो रही है। और ग्रुप डिस्कशन, आप ये कह सकते हो कि ग्रुप डिस्कशन उसका एक पार्ट है, साइबरनेटिक्स के अंडर वो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आप काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे कि डी और ई आंसर होगा, कि ग्रुप डिस्कशन तो लर्नर सेंटर है। बट आप बाकी ऑप्शंस भी देखो ना, आप ए ऑप्शन देखो। यस, अगर ए ऑप्शन नहीं होता फिर आपका डी और ई आंसर हो जाता, बट सिंस यहाँ पे ब्रॉडर एस्पेक्ट की बात की गई है साइबरनेटिक्स में, तो ए और डी आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे आंसर होगा। ओके, डू राइट डाउन द मीनिंग ऑफ साइबरनेटिक्स इन योर नोट्स। ये रिपीट हो सकता है आपसे साइबरनेटिक्स का मीनिंग पूछ ले। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मुझे किसी स्टूडेंट ने ही रिक्वेस्ट किया था, उन्हें लर्नर सेंट्रिक और टीचर सेंट्रिक में प्रॉब्लम थी, सो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। डू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज कॉमर्स विद नेक्स्ट। और अगर आपने डेली क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं, ओके, डेली क्विज 8 बजे होता है, रोज़ 8 बजे, और कॉमर्स का भी पेपर 1 का होता है 8 बजे, एंड पेपर 2 कॉमर्स का भी होता है 7 PM पे। तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल UGC नेट JRF सक्सेस मास्टर। ओके, यू कैन सिंपली सर्च ऑन टेलीग्राम, तब भी आपको मिल जाएगा। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेलीग्राम चैनल है ये, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। आपको वहाँ पे नोट्स भी दिए जाते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बिकॉज अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।